गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा छठी हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 8 करेंगे। इस पाठ का नाम है ऐसे ऐसे और इस पाठ के लेखक श्री विष्णु प्रभाकर जी हैं। और ये पाठ एक नाटक के जैसा है, जैसे कि हम स्टेज पर किसी प्ले को खेलते हैं और उस प्ले में जो जो पात्र काम करते हैं, तो वैसा ही ये एक नाटक की तरह ये पाठ है। तो इस पाठ में जो पात्र हैं, जो पात्र इस पाठ में काम कर रहे हैं, पहले हम उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें एक लड़का है जिसका नाम मोहन है और वो एक विद्यार्थी मतलब एक स्टूडेंट है। उसके बाद दीनानाथ नाम के एक इंसान हैं, वो मोहन के पड़ोसी हैं। मोहन की माँ, मोहन के पिताजी और उसके मास्टर, मोहन के मास्टर मतलब उसके टीचर, और इसमें वैद्य जी हैं, एक डॉक्टर हैं और एक पड़ोसिन हैं। तो ये पात्र जो हैं वो इस नाटक में काम कर रहे हैं। तो आगे हमारे सामने सबसे पहले जब नाटक का पर्दा खुलता है तो हमारे सामने क्या सीन आता है, तो पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो क्या सीन है कि सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट है और उसमें क्या सीन दिखाया गया है, कौन सा दृश्य दिखाया गया है, एक बैठक का, जिसे हम ड्राइंग रूम भी कह देते हैं। तो उसका दृश्य दिखाया गया है एक सुंदर से फ्लैट में, और वो सड़क के किनारे है। उसका एक दरवाज़ा जो है वो सड़क वाले बरामदे में खुलता है और उसका दूसरा दरवाज़ा जो है वो अंदर के कमरे में, और तीसरा दरवाज़ा जो है वो रसोई घर में है। तो जो ये फ्लैट बना है, उस फ्लैट में जो बैठक का दृश्य है, जो बैठक है, उसके 3 दरवाजे बताए हुए हैं और वो अलग अलग दिशा की तरफ खुलते हैं। अब उस कमरे में क्या क्या है, वो है अलमारियाँ में पुस्तकें लगी हैं, एक और रेडियो का सेट है, 2 छोटे तख्त हैं, मतलब 2 छोटे छोटे बिस्तर भी लगे हुए हैं जिन पर गलीचे बिछे हैं। बीच में कुर्सियां लगी हैं, एक छोटी सी मेज़ भी है, उस पर छोटे से मेज़ पर फ़ोन रखा है। तो ये सारा जो है वो कमरे का दृश्य है कि कमरे में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब जब हमारा पर्दा उठता है तो क्या दृश्य हमारे सामने आता है। पर्दा उठने पर मोहन एक बेड पर लेटा है या तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। मोहन की उम्र बताई है कि उसकी उम्र कितनी है, 8 या 9 साल। वो तीसरी क्लास में पढ़ता है, तीसरी कक्षा में वो पढ़ता है मोहन। और इस समय वो बड़ा ही बेचैन जान पड़ता है। बेचैन मतलब जिसे आराम ना हो, मतलब वो इस तरह से लेटा हुआ है जैसे उसकी हालत ठीक नहीं है। बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता भी उसके पास बैठे हुए हैं। तो ये सारा दृश्य जो है वो पर्दा उठने पर हमारे सामने आता है। अब आगे उसकी माँ जो है, मोहन की माँ, वो मोहन से क्या कह रही है, उसे पुचकार कर मतलब प्यार से उसे कहती है, ना ना ऐसे मत कर। कि वो जैसे अपने पेट को बार बार पकड़ता है, तो इसलिए उसकी माँ उसे कहती है कि तुम ऐसे मत करो, अभी ठीक हुआ जाता है, कि ये अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले तब तक सेंक ले। तो उसकी माँ उसे कहती है कि अभी डॉक्टर को बुलाया है तो तुम्हें जो भी परेशानी हो रही है वो ठीक हो जाएगी। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है, फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती हैं। इसने कहीं कुछ अंट शंट तो नहीं खा लिया। अंट शंट मतलब बेकार की चीज़ें। तो मोहन की माँ उसके पेट पर जो चादर थी डाली हुई उसे हटाती है और गरम बोतल, पानी की जो बोतल होती है, वो उसके पेट पर रखती है। और फिर वो उसके पिता की तरफ मुड़कर
उनसे पूछती है कि कहीं इसने बाहर कुछ बेकार की कोई चीज़ तो नहीं खा ली है जिसके कारण इसके पेट में इसे जैसे कुछ हो रहा है। तो आगे उसके पिताजी कहते हैं, कहाँ कुछ भी नहीं इसने खाया, सिर्फ एक केला और एक संतरा खाया था। अरे ये तो दफ्तर से चलने तक कूदता फिर रहा था, कि जब ये मेरे साथ दफ्तर से दफ्तर तक जा रहा था तो ये बड़े ही मज़े से जा रहा था। बस पर आकर यकायक बोला, पिताजी मेरे पेट में तो कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। आगे माँ कहती है कि कैसे, वो उनसे पूछती है कि कैसे हो, क्या इसने कहा कि मुझे ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आगे उसके पिताजी कहते हैं, बस ऐसे ऐसे करता रहा कि इसी तरह से बार बार ये कह रहा है कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। मैंने कहा कोई गड़बड़ होती है, तो बोलता है नहीं। फिर मैंने पूछा चाकू सा चुभता है, तो जवाब दिया नहीं। गोला सा फूटता है, तो बोला नहीं। जो पूछा उसका जवाब नहीं। तो उसके पिताजी कहते हैं कि मैंने बार बार कई तरीके से इससे पूछा कि इसे ये हो रहा है या वो हो रहा है, तो इसका आगे से सिर्फ यही जवाब था कि नहीं। बस एक ही रट लगाता रहा। रट लगाना मतलब बार बार एक ही बात को कहना कि कुछ ऐसे ऐसे होता है। आगे माँ हंसकर कहती है, हंसी की हंसी दुख का दुख, ये ऐसे ऐसे क्या होता है, कोई नई बीमारी तो नहीं। तो उसकी माँ कहती है कि ये कोई नई बीमारी तो नहीं आ गई है। बेचारे का मुंह कैसे उतर गया है। मुंह उतरना मतलब उदास होना। तो उसकी माँ कह रही है कि देखिए ये कितना उदास हुआ है। हवाइयाँ उड़ रही हैं। हवाइयाँ उड़ना मतलब घबरा जाना। तो ये कितना ही ज़्यादा घबरा गया है, पता नहीं इसे क्या परेशानी है। आगे से उसके पिताजी कहते हैं, अजी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, खड़ा नहीं रहा गया, बस में भी नाचता रहा, मेरे पेट में ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे होता है। तो उसके पिता कह रहे हैं कि ये बस में भी आराम से नहीं बैठ रहा था, इसका चेहरा भी एकदम सफ़ेद पड़ गया था, इससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था और बार बार यही कह रहा था कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो आगे से मोहन क्या कहता है, वो ज़ोर से कराहता है, कराहकर मतलब ज़ोर से, जैसे उसे बड़ी ही ज़्यादा तकलीफ़ है। तो इस तरह से वो आवाज़ निकालता है, माँ ओ माँ, माँ ना ना मेरे बेटे, मेरे लाल ऐसे नहीं। तो उसकी माँ उसे बार बार धीरज देती है। अजी ज़रा देखना डॉक्टर क्यों नहीं आया, इसे तो कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ जान पड़ती है। उसकी माँ कहती है, ये ऐसे ऐसे तो कोई बड़ी ख़राब बीमारी है, देखो ना कैसे लौट रहा है, ज़रा भी कल नहीं पड़ती। तो उसकी माँ उससे कहती है, उसके पिताजी से भी, कि डॉक्टर अभी तक क्यों नहीं आया है, इसे कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ हो रही है, पता नहीं ये ऐसे ऐसे कि क्या कोई नई ही बीमारी है। आगे हींग चूरन पिपरमेंट सब दे चुकी हूँ, वैद्य जी आ जाते हैं। तो उसकी माँ कह, जैसे हम घर में कुछ घरेलू नुस्खे करते हैं, अगर कभी किसी बच्चे को कोई परेशानी होती है या पेट में कोई प्रॉब्लम हो, तो अब हम उन्हें घर में ही कुछ इलाज कर देते हैं। तो इसलिए उसकी माँ कहती है कि मैंने उसे हींग भी दिया है, चूरन भी दिया है और पिपरमेंट भी, ये सब कुछ मैं दे चुकी हैं। तो आगे अब घर में कौन आता है, वैद्य जी आ जाते हैं। तभी फ़ोन की घंटी बजती है और मोहन के पिताजी उठाते हैं। तो अब क्या है कि फ़ोन की घंटी बजती है और उसके पिताजी, मोहन के पिताजी फ़ोन को उठाते हैं और वो फ़ोन पर जो दूसरी तरफ इंसान है उनसे बात कर रहे हैं। तो पिताजी क्या कहते हैं, ये 43332 है, मतलब वो नंबर को बोलकर कहते हैं, जी हाँ बोल रहा हूँ, कौन। तो दूसरी तरफ से कहते कौन है, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, मोहन के पेट में दर्द है। जी नहीं, खाया तो कुछ नहीं, बस यही कह रहा है,
बस जी नहीं, गिरा भी नहीं, ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे होता है, बस जी ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे क्या भला है। भला मतलब मुसीबत। तो उसके पिताजी दूसरी तरफ से जो डॉक्टर ने जब फ़ोन किया तो उन्होंने पूछा कि उसके पेट में कोई दर्द तो नहीं हो रहा है, या उसने कोई अजीब सी कुछ चीज़ तो नहीं खा ली है जिसकी वजह से उसे ऐसे ऐसे हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आता। तो मोहन के पिताजी कहते हैं कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसे क्या परेशानी है। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है, जी नहीं। तो आगे से डॉक्टर पूछते हैं इस तरह से कि उसका चेहरा कहीं सफ़ेद तो नहीं हो रहा है। तो आगे से वो कहते हैं जी नहीं। फिर डॉक्टर आगे क्या पूछते हैं कि उसे दस्त तो नहीं आया या पेशाब तो आया था, जी नहीं। रंग तो नहीं देखा कि किस तरह का उसका बाथरूम का रंग कैसा था। तो वो उससे डॉक्टर उनसे पूछते हैं कि जैसे उन्हें बीमारी का पता लगे कि कोई बीमारी होने पर इस तरह के लक्षण होते हैं। तो इसलिए डॉक्टर अपनी ओर से उसके पिता से ऐसे सवाल पूछते हैं कि कहीं उसे दस्त तो नहीं लगे हैं, या उसे पेशाब इस तरह के रंग का तो नहीं आता है। आप कहें तो अब देख लेंगे। अच्छा जी, ज़रा जल्दी आइए। अच्छा जी, बड़ी कृपा है। फ़ोन का चोंगा रख देते हैं। चोंगा किसे कहते हैं? जो रिसीवर होता है उसे हम चोंगा बोलते हैं। डॉक्टर साहब चल दिए, 5 मिनट में आ जाते हैं। तो मोहन के पिताजी उसकी माँ से कहते हैं कि डॉक्टर साहब वहाँ से चल पड़े हैं और वो 5 मिनट में यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद पड़ोस के लाला दीनानाथ का प्रवेश। तो अब क्या होता है, वहाँ पर कौन आता है? उनके पड़ोसी जो हैं जिनका नाम है लाला दीनानाथ, तो वो घर में आते हैं। तो मोहन ज़ोर से कराहता है, मोहन माँ माँ ओ ओ। उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है। तो वो अपने आप को इस तरह से बताता है कि जैसे उसे उल्टी आ रही है और वो नीचे की तरफ झुकता है। माँ उसका सिर पकड़ती है। मोहन 3-4 बार ओ करता है जैसे उसे अंदर से वॉमिटिंग हो रही है। थूकता है, फिर लेट जाता है। माँ कमर सहलाती हुई उसकी कमर पर पीछे हाथ फेरती है कि बेटा क्या हो गया? दोपहर को भला चंगा गया था कि अच्छा भला था तू, और तू अपने पिताजी के साथ गया था। कुछ समझ में नहीं आता कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है। हर वक्त घर को सिर पर उठाए रहता है कि मोहन हर वक्त कोई ना कोई शरारत करता रहता है, वो कभी भी आराम से नहीं बैठने वाला होता। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 51 तक इस पाठ को किया है। आगे का पाठ हम अगले भाग में करेंगे। धन्यवाद।